हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम जुर्म और मुजरिमों से मुतल्लिक दास्तानें आपको सुनाते रहते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और मर्डरर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं क्लीवलैंड टोरसो मर्डरर की। जी हाँ, जिसे किंग्सबरी रन का पागल कसाई भी कहा जाता था, जो कि एक सीरियल किलर था जिसकी शनाख्त कभी भी नहीं हो सकी। ये यूनाइटेड स्टेट्स के इलाके क्लीवलैंड में 1930s में 12 लोगों का कातिल था। इसने 12 लोगों को बेदर्दी से कत्ल किया और इनकी लाशों को किंग्सबरी रन के इलाके में फेंक देता था। कत्ल होने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक किंग्सबरी रन के इलाके द रोरिंग थर्ड से था, जिस इलाके में बहुत ज़्यादा बार्स और कैसीनोज हुआ करते थे। इन मर्डर्स की बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस की गईं, बहुत सी टीम्स बनाई गईं, लेकिन कभी भी कातिल का सुराग ना लगाया जा सका। कत्ल होने वालों की ऑफिशियल तादाद तो 12 बताई जाती है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये तादाद 20 से ज़्यादा थी। लेकिन सिर्फ 12 के पक्के सबूत मिलने के बायस इसकी तादाद 12 कंसीडर की जाती है। और ये 12 के 12 लोग 1935 से 1938 के दरमियान मारे गए। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने वाले एक लीडिंग इन्वेस्टिगेटर और डिटेक्टिव पीटर मैरिलो का कहना है कि ज़्यादातर मारे जाने वाले लोग 1920s से 1950s के दरमियान थे। आइए नज़र डालते हैं कि इस बेरहम कातिल का शिकार बनने वाले लोग कौन कौन थे। सबसे पहला शिकार एडवर्ड एंडारसी नामी एक आदमी था, जिसको 23 सितंबर 1935 को मारा गया और उसकी लाश जैकास हिल के किंग्सबरी एरिया में मिली थी। उसकी लाश को 30 फुट की ऊंचाई पर लटकाया गया था, जो कि देखने में एक बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। उसका सर भी उसके जिस्म से जुदा कर दिया गया था। दूसरे नंबर पर मारा जाने वाला आदमी, जिसका नाम तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन उसको फर्जी नाम दिया गया, जिसे जॉन डो 1 के नाम से जाना जाता है। उसकी लाश भी 23 सितंबर 1935 को किंग्सबरी रन के जैकास हिल एरिया में मिली थी। उसकी लाश को इस बुरी तरह से मारा गया था कि उसकी शक्ल पहचानने में नहीं आ रही थी, इसलिए उसकी शनाख्त ना हो सकी और उसको फर्जी नाम दिया गया। नंबर 3 पर फ्लोरेंस जेनेवी पोलिलो नामी एक औरत की लाश थी, जो जनवरी 7, 1936 को मिली थी। उसका सर भी जिस्म से जुदा किया गया था और उसकी लाश को भी खराब किया गया था। नंबर 4 जॉन डो 2, ये भी एक ऐसा आदमी था जिसकी शनाख्त ना हो पाई। इसकी लाश जून 5, 1936 को मिली थी। इसके जिस्म पर टैटू बने हुए थे, इसलिए इसको द टैटू मैन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 जॉन डो 3, जुलाई 22, 1936 को इसकी लाश मिली। इसकी लाश बिग क्रीक एरिया में मिली थी। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब इन्वेस्टिगेशंस वाले इसके पास पहुंचे तो इसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन कुछ ही देर बाद वो जख्मों की ताब ना ला सका और जान से हाथ धो बैठा। इसी तरह जॉन डो 5, जॉन डो 6 और दीगर अफराद भी इनमें शामिल थे, लेकिन उनकी लाशों को इस बुरी तरह से मारा गया था कि उनके चेहरे पहचानने में नहीं आ रहे थे और ये ना पहचाना जा सका कि वो कौन है और उनका ताल्लुक किस जगह से है। 24 अगस्त 1939 को क्लीवलैंड के एक रहायशी फ्रैंक को अरेस्ट किया गया, जिसकी उम्र 52 साल थी और पुलिस का शक था कि उसने ही तमाम कत्ल किए हैं। उस पर केस चलता रहा, कोई भी सबूत उसके खिलाफ नहीं मिल पा रहा था, लेकिन कैद के दौरान ही वो जेल में बीमारी के बायस मर गया और ये इन्वेस्टिगेशंस रुक गईं। उसके बाद बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस टीम बनाई गई, बहुत सी मीडिया रिपोर्ट्स इकट्ठी की गई। पुलिस और दीगर एजेंसीज भी मिलकर काम करती रहीं इन 12 से 20 लोगों के कातिल का पता लगाया जा सके, लेकिन हर तरफ मायूसी ही मायूसी मिली और उस कातिल का कभी भी पता ना लगाया जा सका। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या ये कत्ल किसी ज़ाती दुश्मनी की बना पर हो सकते हैं या इसके पीछे
कोई बड़ा राज है, हमें कमेंट्स में आगाह जरूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।